अनंत काल से चमत्कार के नाम पर भोली भाली जनता का शोषण किया गया है, उसके आधार पर धारणाएं पैदा की गई हैं और यह हर काल में किया जाता रहा है। गुरुदेव, मेरे पड़ोस में एक बाबा आए हैं जो कहते हैं उनके पास चमत्कार की शक्ति है। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहिए या फिर उनसे लॉटरी का नंबर मांगकर देख लूं? जो भी चमत्कार दिखाने की चेष्टा करे उससे सीधे आप कहो कि मुझे लॉटरी वाला नंबर दे दो जिससे मेरी लॉटरी निकल जाए। वास्तव में चमत्कार जैसी कोई चीज अस्तित्व में होती नहीं है। चमत्कार न कभी हुए हैं और न कभी होंगे। जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं वह वास्तव में वह घटनाएं हैं जिनके वैज्ञानिक कारण को हम नहीं समझ पाते। जैसे आज मोबाइल फोन का आविष्कार हो गया है, लेकिन जिन्हें मोबाइल फोन के आविष्कार के विज्ञान के बारे में पता ना हो कि एक वैज्ञानिक साइंटिफिक गैजेट है ये, वो व्यक्ति समझेगा ये कितना बड़ा चमत्कार है कि यहां पे हम नंबर डायल करते हैं और अमेरिका में घंटी बज जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि इसके पीछे एक विज्ञान है, तो हम इसको चमत्कार नहीं मानते, हम इसको क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। यह संपूर्ण अस्तित्व असाधारण नियमों से संचालित होने वाली व्यवस्था पर आधारित है। सारा अस्तित्व एक नियम से चल रहा है। जाने कितने ग्रह, उपग्रह, तारे इस ब्रह्मांड में लट्टू की तरह लटके हुए हैं। गैलेक्सीज और गैलेक्सीज और गैलेक्सीज, सारे ग्रह उपग्रह अपनी धुरी पर तीव्र गति से घूम रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है। ये इतनी असाधारण व्यवस्था है इस अस्तित्व की, इस प्रकृति की। चमत्कार की बात करने का अर्थ है कि हम अस्तित्व की इस असाधारण व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं। जैसे प्रकृति की अस्तित्व की व्यवस्था को तोड़कर कोई व्यक्ति काम कर ले रहा है, घटनाएं पैदा कर दे रहा है इस अस्तित्व में और चमत्कार प्रदर्शित कर रहा है। अगर चमत्कार होगा तो विज्ञान बिल्कुल असंभव हो जाएगा। चमत्कार होगा तो विज्ञान असंभव हो जाएगा। लेकिन विज्ञान संभव हुआ है, इसका सीधा सा अर्थ है कि अब चमत्कार की बातें नासमझी की बातें हैं। चमत्कार का इतना ही अर्थ है कि हम उस घटना के विज्ञान को नहीं समझते हैं। अब विज्ञान का युग आ चुका है और इसीलिए चमत्कारों की संख्या धीरे धीरे बहुत कम होती चली जा रही है। अब विज्ञान के ही बड़े बड़े चमत्कार होते रहेंगे। जैसे अभी मोबाइल आ गया है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, तरह तरह की चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब विज्ञान के चमत्कार है। ऐसे और बड़े विज्ञान के चमत्कार होते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखें, यह अस्तित्व किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने नियम कभी नहीं तोड़ता है। आप कहेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ी चर्चा है वॉकिंग ऑन वाटर्स, साधु संत मसीहा पानी पर चल के नदी या समुद्र पार कर गए, या जीसस के बारे में कहा जाता है ही टर्न्ड वाटर्स इनटू वाइन, उन्होंने सागर के पानी को शराब में बदल दिया। लेकिन ये वास्तव में उन धर्म के संस्थापकों के व्यक्तित्व की प्रशंसा में, उनके असाधारण होने के संबंध में रूपक के रूप में, मेटाफर्स के रूप में कहे गए थे। ये काव्यात्मक अभिव्यक्तियां थी, ये पोएटिक वेज ऑफ एक्सप्रेशन थे। हम किसी गहन सत्य को व्यक्त करने के लिए काव्यात्मक ढंग से उस बात को कहते हैं जिससे लोगों की समझ में बात आ जाए, वो संदेश उनके प्राणों तक पहुंच जाए। जैसे क्रिश्चियनिटी ने कहा कि जीसस कुंवारी मां से पैदा हुए थे। कुंवारी मां से जीसस का पैदा होना, इस घटना को
बहुत बड़ी चमत्कारी घटना के रूप में व्याख्यायित किया गया, लेकिन यह फैक्ट नहीं है, ये तथ्य नहीं है, ये वास्तव में चमत्कारिक घटना नहीं है। ये वास्तव में ऐसा नहीं था कि कुमारी मैरी से जीसस पैदा हुए थे। ये सिर्फ ये कहने का एक ढंग था कि जीसस जैसा पवित्र व्यक्ति कुमारी मां से ही पैदा हो सकता है। इतने पवित्र थे, इतनी प्योर कॉन्शियसनेस थी उनकी। तो उनकी पवित्रता को अभिव्यक्त करने के लिए काव्यात्मक ढंग से उस बात को कहा गया था। इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है। और ऐसे ही हम बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारी कहानियों को, बहुत सारी घटनाओं को काव्यात्मक ढंग से, रूपकों के माध्यम से सभी धर्म ग्रंथों में कहते आए हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी ऐतिहासिक या तथ्यात्मक घटना से संबंधित नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अनंत काल से चमत्कार के नाम पर भोली भाली जनता का शोषण किया गया है, उसके आधार पर धारणाएं पैदा की गई हैं और ये हर काल में किया जाता रहा है। वास्तव में गहनता से देखें तो जिन चीजों को हम गौर से नहीं देख पाते हैं, उन छोटी छोटी चीजों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि एक छोटा सा बीज अंकुरित होता है, पौधा बन जाता है और फिर उसमें सुंदर फूल खिल जाते हैं। ये किसी चमत्कार से कम है, ये बहुत अद्भुत चमत्कार है। एक पक्षी अभी जमीन पर बैठा है और एकाएक पक्षियों को उड़ते हुए देखकर वास्तव में अस्तित्व के चमत्कार को आप अनुभव कर सकते हो। आपके प्राणों में किसी के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है और आप पागल हो जाते हो उसके लिए। ये कोई असाधारण चमत्कार है। आपके प्राणों में करुणा पैदा होती है, ये कोई साधारण चमत्कार है। आप साधारण प्राणियों से बिल्कुल भिन्न अद्भुत चेतना को उपलब्ध हो चुके हैं और यही चेतना जाने क्या क्या अनुभव आपके जीवन में पैदा कर रही है। इस चेतना को उपलब्ध हो जाना और उस अनुभव को प्राप्त कर लेना, ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है। और मेरे देखे, मेरी समझ में आज की जिंदगी में जिसे मैं चमत्कार कहता हूं, वो सिर्फ एक ही चमत्कार है कि अत्यंत साधारण व्यक्ति हो जाना। अगर तुम एक अत्यंत सहज साधारण व्यक्ति हो सको तो एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना आपके भीतर घट सकती है। और सिर्फ अत्यंत साधारण हो जाओ, जितना सहजता से संभव है। भूख लगे तो भोजन कर ले, प्यास लगे तो पानी, और जैसे हो ठीक वैसे दिखो, जैसे हो ठीक वैसे दिखो। कुछ और दिखाने की चेष्टा तुम्हारे प्राणों में ना आए। जो हो, जैसे हो वैसे ही रह सको, वैसे ही जी सको, तो एक बड़ी अद्भुत, बड़ी चमत्कारी घटना आपके भीतर घट सकती है। उसको हम कहते हैं आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हो और आत्म साक्षात्कार की घटना आपके भीतर घट सकती है, जिसे कहते हैं बुद्धत्व, जिसे कहते हैं निर्वाण, जिसे कहते हैं मुक्ति, जिसे कहते हैं मोक्ष। इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी नहीं है दुनिया में। लेकिन यह उपलब्धि तभी संभव होती है जब आप हवा पानी की तरह सहज हो जाओ, जब आप जैसे हो वैसे ही हो सको। अभी हर व्यक्ति कुछ और होने की चेष्टा में लगा है, जो है जहां है उससे संतुष्ट नहीं है, कहीं और पहुंच जाना चाहता है। ये कहीं और पहुंच जाने की ललक आपकी जिंदगी में एक असाधारण चमत्कार घटित हो सकता है। लेकिन उस असाधारण चमत्कार को घटित करने के लिए आपको सिर्फ अत्यंत सहज
अत्यंत साधारण हो जाने की जरूरत है। और तुम सब लोगों की संभावना है कि तुम पूरी तरह सहज, पूरी तरह साधारण, जैसे हो वैसे हो सको, वैसे दिख सको, तुम्हारी संभावना है। उस संभावना को तुम साकार कर सकते हो। और सभी समुद्र पुरुषों का एक ही प्रयास रहा है कि तुम अपनी उस संभावना को सहजता से साकार कर लो। तुम सहजता से साकार करने की ओर सक्रिय नहीं होते हो, इसलिए हमें तरह तरह की विधियां बतानी पड़ती हैं, तरह तरह के योग सिखाने पड़ते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करानी पड़ती हैं। ये क्रियाएं सिर्फ आपको सामान्य बनाने की दिशा में, साधारण बनाने की दिशा में सक्रिय करती है। लेकिन तुम सीधे सीधे छलांग लगा सकते हो कि आज संकल्प ले लो कि मैं जैसा हूं वैसे ही दिखूंगा, कुछ और दिखने दिखाने की चेष्टा मेरे प्राणों में नहीं होगी। और अगर ये तुमसे सध सके, वही एक सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो सकता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।